बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम जेंडर स्टडीज़, मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिनिटी। जेंडर स्टडीज़ जो कि एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके CSS, PMS और PCS में। जेंडर स्टडीज़ की ऑलरेडी मैं एक सीरीज़ स्टार्ट कर चुका हूँ। अगर आपने CSS, PMS या PCS देना है तो आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। और जेंडर स्टडीज़ पे ऑलरेडी मेरी 5-6 वीडियोस बन चुकी हैं। सो वन बाय वन टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ रोज़ाना की बुनियाद पे, एक एक वीडियो अपलोड करता हूँ। सो आप लोगों ने चैनल को फॉलो करना है और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको किसी एकेडमी को ज्वाइन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सो अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी का क्या कंसेप्ट है जेंडर स्टडीज़ में। अगर हम इंट्रोडक्शन देखें, मैस्कुलिनिटी का क्या मतलब है। एक्चुअली मैस्कुलिनिटी इज़ डिफाइंड एज द सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, बिहेवियर्स एंड रोल्स एसोसिएटेड विद बॉयज़ एंड मैन। मतलब कुछ ऐसे ट्रेट्स, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स, कुछ ऐसे बिहेवियर या कुछ ऐसे रोल्स जो कि मैन के साथ एसोसिएट किए गए हैं। यानी ये काम जो है मैन ने करना है, लड़के ने करना है, आदमी ने करना है, तो उसको हम कहते हैं। और ये जो एसोसिएशन है, ये जो जिसका मीन्स जो लोग इसको एसोसिएट करते हैं वो कौन होते हैं? ऑब्वियसली आपकी सोसाइटी के लोग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैस्कुलिनिटी में आती है। इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट दैट, देखो यहाँ पे जैसे अभी मैंने बताया ना कि कौन कंस्ट्रक्ट करते हैं ये सारी चीज़ें, ये सोशल यानी सोसाइटी के लोग। इट इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट दैट वेरीज अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स rather than a biologically inherent trait मैनहुड और मैनलीनेस। अच्छा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस हुई है, वो ये है कि मैस्कुलिनिटी का कंसेप्ट दुनिया के किसी भी कल्चर में डिफरेंट हो सकता है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में मैस्कुलिनिटी का कंसेप्ट क्या है? मींस एक रोल जो है उसको एसोसिएट किया जाता है कि वो स्ट्रॉन्ग होगा, घर को संभालेगा, घर के लिए मींस लाइक ब्रेड एंड बटर, मींस लाइक जैसे हम कह सकते हैं कि कमाना। ठीक है, यानी पैसा कमाना वो किसका काम है? एक मर्द का काम है। ठीक है, तो ये जो है एसोसिएट किया गया है किसके साथ? मर्द के साथ। तो ये जो है मैस्कुलिनिटी में आता है। अब ये बायोलॉजिकली तौर पे नहीं होता, बायोलॉजी तो हमें ये नहीं बताता। बायोलॉजी में क्या है? ऑब्वियसली ये बताया जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल में जो है टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होते हैं, तो ये बायोलॉजी है। बायोलॉजी तो हमें ये नहीं बताता कि भाई मैन ने जो है घर के लिए पैसा कमाना है। ये तो बायोलॉजी हमें नहीं बता रहा। ठीक है, मतलब नेचर हमें ये नहीं बता रहा। ठीक है, तो ये जो है ये बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। लेकिन अगर जेंडर स्टडीज़ की बात करें तो ये सारी चीज़ें जो है कौन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हमारे लिए? सोसाइटी खुद कंस्ट्रक्ट कर रही है। सोसाइटी डिसाइड कर रही है कि एक आदमी को क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, और मैस्कुलिनिटी को मैनहुड भी कहा जाता है या मैनलीनेस भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना, किसी जगह मैनहुड वर्ड यूज़ होगा, किसी जगह मैनलीनेस वर्ड यूज़ होगा। अब सोशल कंस्ट्रक्शन क्या है मैस्कुलिनिटी की? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी रेफर्स टू द आइडिया दैट व्हाट इट मीन्स टू बी मेल इज़ नॉट बायोलॉजिकली डिटरमिन्ड बट रादर क्रिएटेड एंड शेप्ड बाय कल्चरल, सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। अभी यही चीज़ मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस की है कि बायोलॉजी क्या डिसाइड करती है। बायोलॉजी तो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिसाइड करती है। ठीक है, बायोलॉजी क्या है कि मेल के जो है चेहरे पे दाढ़ी आएगी। ठीक है, बायोलॉजी क्या है? मीन्स मेल का जो है टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होगा फीमेल्स। तो ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड कर रहा है? कौन बता रहा है? बायोलॉजी बता रहा है। लेकिन जो सोसाइटी कर रही है वो सोशल कंस्ट्रक्शन में आ जाती है। ठीक है, मीन सोसाइटी ने ये डिसाइड किया कि भाई मेन को जो है वो पैसा कमाना है। तो ये कौन कंस्ट्रक्ट कर रहा है? सोसाइटी कंस्ट्रक्ट कर रही है। This perspective argues that traits and behaviors associated with masculinity are learned through socialization process। अभी वही बात अगेन डिस्कस कि सोशलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ये जो है सारा कुछ हो रहा है। सच एज फैमिली अपब्रिंगिंग, यानी फैमिली डिसाइड कर रही है कि मैन को क्या करना है। ठीक है, मीडिया जो है रिप्रेजेंटेशन कर रही है, मीडिया बता रही है कि भाई मैन को क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम आपका यही बता रहा है, पेयर इंटरेक्शन यही बता रहा है। ठीक है, दीज कंस्ट्रक्ट्स वेरी अक्रॉस डिफरेंट सोसाइटीज़ एंड टाइम पीरियड्स। अच्छा, ये जो मैस्कुलिनिटी का कंसेप्ट ये चेंज होता भी है, टाइम पीरियड के साथ ये चेंज भी हो जाता है। अगर आप डिफरेंट बुक्स पढ़ें या जाके कोई आर्टिकल सर्च करें, जैसे पुराने जो मर्द होते थे वो क्या करते थे और आजकल के मर्द क्या कर रहे हैं। इट मीन्स देखो टाइम जो है इवॉल्व हो रहा है, मीन्स लोग जो है चेंज हो रहे हैं। सो मैस्कुलिनिटी का जो कंसेप्ट है वो चेंज हो रहा है।
चैलेंजिंग द नोशन ऑफ अ फिक्स्ड और नेचुरल मेस्कुलिनिटी एंड हाईलाइटिंग इवन जो इंसान की जो नेचुरल मेस्कुलिनिटी है जो फिक्स की गई है, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये क्या है, ये नेचर ने तो फिक्स किया है, लोग उसको भी छेड़ते हैं। इट मीन्स उसमें भी दखल अंदाजी करते हैं, ठीक है। जैसे अपना जेंडर चेंज करना, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है, मतलब टाइम जो है वो डिसाइड कर रहा है कि क्या होना है क्या नहीं होना। एंड प्रिविलेज आर ऑफन लिंक टू मेल आइडेंटिटीज विद इन अ गिवन कल्चरल फ्रेमवर्क। अच्छा, एक राइटर है बेटी फ्रेडियन, बहुत ही इंटरेस्टिंग राइटर है, और ये एक फ़ीमेल है, फेमिनिस्ट है। तो इसने भी एक बुक लिखी थी, कौन सी बुक थी, कि बेटी फ्रेडियन अ प्रोमिनेंट फेमिनिस्ट एंड ऑथर ऑफ द फेमिनियन मिस्टीक, ठीक है। ये 1963 में ये बुक लिखी गई, प्राइमरली फोकस्ड ऑन द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमिनिनिटी एंड द रोल्स ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। इस बुक का मकसद क्या था कि भाई फ़ीमेल का क्या रोल होना चाहिए, क्योंकि ये एक फेमिनिस्ट थी, और साथ में दूसरा जो पॉइंट है कि एक रोल्स ऑफ वुमेन सोसाइटी, यानी उसका क्या किरदार होना चाहिए सोसाइटी में, किसका, वुमेन का। However, her work also indirectly addresses the social construction of masculinity. लेकिन इसके बुक में थोड़ी बहुत टच जो दी गई है वो किसको दी गई है, मेस्कुलिनिटी को भी दी गई। आगे नीचे हम डिस्कस करेंगे, पर्टिकुलरली इन हाउ रिजिड जेंडर रोल्स हार्म बोथ वुमेन एंड वुमेन, यानी किस तरह जो है ये जो सोशली कंस्ट्रक्टेड रूल्स होते हैं ये दोनों को हर्ट करते हैं, मैन और वुमेन दोनों को। जैसे जेंडर रोल्स आर कंस्ट्रक्टिंग, ये तो मैं ऑलरेडी 2 स्लाइड में डिस्कस कर चुका हूँ कि जो जेंडर रोल्स होते हैं, मतलब जेंडर रोल से क्या मुराद है कि मर्द ने ये करना है, फीमेल ने ये करना, फीमेल ने घर में रहना है और मर्द ने जो है पैसा कमाना है। तो ये क्या है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। Frieden argued that social imposes restriction rules on both women and women. For men, this often means being pressured to be the primary breadwinner. जैसे अभी मैंने बताया ना कि उसने पैसा कमाना है, ब्रेड विनर मीन्स जैसे पैसा कमाना, टू एग्जिबिट टफनेस एंड टू अवॉइड शोइंग वल्नरेबिलिटी और इंगेजिंग इन ट्रेडिशनली फेमिनियन एक्टिविटीज़। तो उससे ये उसको ये रोका जाता है कि भाई तुमने फेमिनियन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है, तुम्हारा मकसद है पैसा कमाना, और वो पैसा कहाँ लगाना है, वापस घर लाना है, ठीक है। Mutual harm. Freudian suggested that rigid gender roles harm men by limiting their emotional expressions. अच्छा, कुछ ऐसे रोल्स होते हैं सोसाइटी जो कंस्ट्रक्ट करती है जिससे मैन जो है हर्ट होता है, यानी आदमी हर्ट होता है। एंड पर्सनल फुलफिलमेंट, द एक्सपेक्टेशन टू कन्फर्म टू ट्रेडिशनल मेस्कुलिनिटी कैन लीड टू स्ट्रेस। और वो जब हर्ट होता है वो उसको शो नहीं करता। जैसे मर्द के बारे में ये कहा जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सोशली कंस्ट्रेंट। अब कौन सी किताब में लिखा है भाई कि मर्द नहीं रोता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सोशली कंस्ट्रक्ट की जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि अगर मैन ये सारी चीज़ें हाइड करेगा तो वो स्ट्रेस लेगा, मेंटल हेल्थ इश्यूज उसके आएंगे, एंड लेक ऑफ डीप मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, ये सारी चीज़ें जो है डिस्कस हुई है। फिर उसके बाद है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी क्या है, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इसका कंसेप्ट साइकोलॉजी में भी है। इन जेंडर स्टडीज एक्सप्लेन्स हाउ पीपल लर्न अबाउट जेंडर बाय वाचिंग अदर्स, बिलीविंग इन देयर ओन एबिलिटीज एंड सीकिंग what happens when they act in certain ways. It helps us understand how our thoughts, feelings and actions about genders are influenced by what we see and experience. ये तो इसकी एक डेफिनेशन हुई। नीचे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगी कि इसके प्रॉपर डेफिनेशन का क्या मतलब है। It's like learning how to be a boy or a girl by watching what other boys and girls do. We copy their actions because we think we can do them too. Then we see what happens when we act like them. If we get praised or punished, this helps understand how we learn and act based on gender. वही बात अगेन रिपीट हुई है। अगर हम इस वर्ड को देखें, यहाँ पे सोशल वर्ड यूज़ हुआ है, इट मीन्स ये आपके अगेन सोसाइटी से रिलेटेड। हम लोगों को देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। इस थ्योरी का मतलब क्या है कि हम लोगों को देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, यानी एक लड़का है लड़के को देखेगा कि लड़का क्या कर रहा है, लड़की है लड़की को देखेगी कि लड़की क्या कर रही है। अगर वो वही कर रही है और वही लड़का जो है आके वही चीज़ एडॉप्ट करता है, वही चीज़ करता है, या तो उसे प्रेज़ मिलेगी या उसे सज़ा मिलेगी। फिर मतलब लर्निंग जो है हमारी सोसाइटी के अंदर हो रही होती है, ठीक है। अगर आप इस डेफिनेशन को समझें तो इसमें भी यही चीज़ लिखी गई है। मेस्कुलिनिटी एंड अपेरेंस, सिग्निफायर्स ऑफ मेस्कुलिनिटी। अच्छा, मेन की निशानी क्या है, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग होगा, स्पोर्ट्स खेलेगा, ठीक है। सीकिंग अप कॉन्फिडेंटली एंड बीइंग श्योर ऑफ योर सेल्फ, मतलब कॉन्फिडेंस वे में बात करेगा, चेहरे पे दाढ़ी होगी, मतलब हेयर्स होंगे,
और मेनली लुकिंग होगा, ठीक है। डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन विदाउट हेल्पिंग, नीडिंग हेल्प, किसी से हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसे, वो खुद काम करेगा। टेकिंग चार्ज एंड मेकिंग डिसीशंस, चार्ज लेगा, इट मीन्स खुद फैसला करेगा, ठीक है। नो शोइंग और इमोशंस, जैसे मैंने बताया ना कि वो अपने इमोशंस को हाइड करता है, रोता नहीं है, अपने आप को टफ यानी सख्त साबित करता है। इंजॉइंग एक्टिविटीज़ लाइक प्लेइंग स्पोर्ट्स और फिक्सिंग थिंग्स, ठीक है। स्पोर्ट्स को इंजॉय करता है और चीज़ों को फिक्स करता है, ये इसकी एक खूबी है, ठीक है। ये इसके सिग्निफायर्स में आ जाते हैं। टेकिंग केयर ऑफ एंड प्रोटेक्टिंग योर लव्ड वंस, यानी अपनी फैमिली की केयर करता है, चाहे वो लव्ड वंस हो, लव्ड वंस में आपकी फैमिली आ जाती है। हैविंग बिग गोल्स एंड डूइंग वेल इन योर जॉब, और अच्छे बड़े गोल रखना, जैसे आप किसी का आपने देखा होगा कुछ ऐसे लड़के, आप उनसे पूछे कि भाई आपका ड्रीम क्या है, वो बहुत बड़े ड्रीम्स बताएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ड्रीम्स फुलफिल भी होते हैं, लेकिन कुछ तो हद कर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मेन में होती है। बीइंग अट्रैक्टेड टू द अपोजिट सेक्स एंड शोइंग इट इन ट्रेडिशनल वेज, और वो अट्रैक्ट होता है एक अपोजिट सेक्स में, इट मीन्स मेल जो है अट्रैक्शन लेगा किस में, फीमेल में, ठीक है। तो ये मेल एक मैस्कुलिन बनने की निशानी होगी, मैस्कुलिनिटी की यही निशानी है। मैस्कुलिनिटी एंड मेल प्रिविलेज, ये क्या है? मेल प्रिविलेज refers to societal advantage, benefits and opportunities that men often express simply because they are male. These privileges can manifest in various aspects of life, including employment, education, politics, and personal safety. Examples of male privilege include higher wages for the same work, greater representation in leadership positions. अच्छा, इसका ये मतलब है कि भाई मेल जो है उसको डोमिनेंट रखा गया है, वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। जैसे फ़ायदा किस चीज़ में उठाता है? वो अगर कोई काम करेगा तो उसे ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। अगर कोई फ़ीमेल काम करती है, खैर वो तो फेमिनिटी में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई फ़ीमेल काम करेगी तो उसे कम तनख्वाह मिलेगी, लेकिन अगर मेल करेगा तो उसे ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी। और उसकी पॉलिटिक्स में लीडरशिप की वो पोजीशन भी आ सकती है। जैसे आजकल कौन है, मेल ही मुल्क को लीड कर रहा है, कौन है? शहबाज शरीफ है, ठीक है। फेवर सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग अपीयरेंस एंड बिहेवियर, मतलब लोग उससे बड़ी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं मेल से। एंड लेस फेयर ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस, इट्स इंपॉर्टेंट टू रिकग्नाइज एंड एड्रेस मेल प्रिविलेज टू स्ट्राइव फॉर ग्रेटर जेंडर इक्वलिटी, ठीक है। तो लोग कहते हैं कि भाई जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, यानी मेल फीमेल दोनों को इक्वल हुकूक मिलने चाहिए। जैसे अगर मेल को लीडरशिप की क्वालिटी मिलती है तो भाई फीमेल को भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका कंसेप्ट ये है मेल प्रिविलेज का कि भाई मेल जो है उसे ज़्यादा चीज़ें दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक मेल है। मैस्कुलिनिटी का कंसेप्ट आता है। Range of masculinities. The range of masculinities means that there are many different ways to be a man. It's not just about being tough or strong. Some men are sensitive, caring, and express their emotions openly. Others might be more traditional in their behavior. Basically, being a man can mean different things to different people. अच्छा, मैन का कंसेप्ट, आप अगर आपके सामने 3-4 लड़कियां हो, आप उससे पूछो कि भाई मैन का कंसेप्ट क्या है आपके माइंड में, सारी डिफरेंट जवाब देंगे, कोई भी सिमिलर जवाब नहीं देगा, ठीक है। तो मेन का कंसेप्ट वो जो है डिफरेंट होता है। एंड दैट्स ओके, इट रिकग्नाइज दैट देयर इज नॉट जस्ट वन सिंगल वे टू बी मैस्कुलिन, यानी एक सिंगल वे नहीं है कि आप जो है अपने आप को साबित करो कि भाई मैं मैस्कुलिन हूँ, बट रदर अ स्पेक्ट्रम ऑफ आइडेंटिटीज एंड एक्सप्रेशंस दैट encompasses वेरियस ट्रेट्स, बिहेवियर्स एंड एट्रीब्यूट्स एटीट्यूड्स ट्रेडिशनली एसोसिएटेड मैस्कुलिनिटी, ठीक है। उस कुछ ऐसे ट्रेट्स होंगे, कुछ ऐसे बिहेवियर्स होंगे, कुछ ऐसे एटीट्यूड्स होंगे ट्रेडिशनली जो मैन के साथ एसोसिएट किए गए हैं, ट्रेडिशनली जो है उसके साथ एसोसिएट किए गए। दिस स्पेक्ट्रम कैन इंक्लूड ट्रेट्स सच एज सेंसिटिविटी, नर्चरिंग, इमोशनल ओपननेस एंड नॉन कन्वर्टेड टू बी ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स। अच्छा, जैसे अब मैन के बारे में बताया गया कि वो भाई सेंसिटिव नहीं हो सकता, नर्चरिंग या इमोशनल, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है मैन में नहीं होंगी। Alongside more stereotypically masculine traits like strength and assertiveness, ठीक है। सॉरी, ये जो ऊपर लिखा गया है, यानी मैन जो है वो सेंसिटिव होगा। तो कुछ ऐसे मैन जो आप लोग देखते होंगे वो सेंसिटिव होते हैं। अब सेंसिटिव का वर्ड किसके लिए यूज़ होता है? फीमेल के लिए यूज़ होता है। आप जिधर भी देखेंगे वो कहेंगे कि भाई मैं तो सेंसिटिव नहीं था, फीमेल सेंसिटिव होती है। तो ये आपके आसपास बहुत सारे, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप खुद नोट करते होंगे कि यार आपको समटाइम लगता है कि यार इसमें तो सारी क्वालिटीज़ फीमेल वाली है। तो वो क्या है? मैंने बताया ना कि सबका कंसेप्ट मेल के लिए डिफरेंट होता है। इसी तरह कुछ मेल होते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ होती है, असर्टिवनेस होती है, एम्ब्रेसिंग द रेंज ऑफ मैस्कुलिनिटीज प्रमोट्स इंक्लूसिवली एंड अलाउज इंडिविजुअल्स टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स ऑथेंटिकली विदाउट बीइंग कंस्ट्रेंड बाय रिजिड जेंडर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है रेंज ऑफ मैस्कुलिनिटीज़ में आती है। सिंपल, मेल का जो कंसेप्ट है वो सबके लिए डिफरेंट होता है। बाकी इसकी पूरी एक ट्रांसलेशन है।
अच्छा, उसके बाद क्या है मकेज़्मो। मकेज़्मो का क्या मतलब है? Machismo is a cultural concept that values traditional masculinity, often emphasizing characteristics such as dominance, aggression, and suppression of emotions. ठीक है, यानी अगेन इसकी मेल की बात की गई है कि भाई मेल जो है वो उसके ऐसे करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, जैसे वो डोमिनेंट होगा, एग्रेसिव होगा और सप्रेशन ऑफ इमोशंस, अपने अपने इमोशंस को जो है वो सप्रेस रखेगा. It can involve a belief in male superiority over women and the expectation that male should fulfill certain roles such as being the primary breadwinner and decision maker. यानी ये ऐसी चीज़ है जो फीमेल को एक सिग्नल दे रहा होता है कि भाई मैं ही जो हूँ वो ब्रेड विनर हूँ, मतलब मैं ही जो हूँ कमाने वाला हूँ और ये सब कुछ मैं ही डिसीजन मेकर हूँ विद इन द फैमिली. उसके बाद मतलब मैकेज़्मो कैन बी आल्सो बी एसोसिएटेड विद अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन हॉनर, प्राइड एंड मेंटेनिंग अ टफ एक्सटीरियर. यानी मेल जो है वो अपने उसके अंदर एक प्राइड होगा, गुरूर होगा, ठीक है, फ़ख्र होगी और हॉनर होगा, मेंटेनिंग अ टफ एक्सटीरियर, और अपने आप को सख्त रखेगा. ठीक है. हाउएवर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मैकेज़्मो कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट सच एज perpetuating जेंडर इनइक्वालिटी एंड लिमिटिंग द इमोशनल एक्सप्रेशन. तो जैसे इस तरह अगर मेल होगा तो भाई ऑब्वियसली सोसाइटी में इनइक्वालिटीज़ होंगी. एफेमिनेसी. एफेमिनेसी क्या क्या मतलब? इट इज़ टू डिस्प्ले ऑफ ट्रेड्स, बिहेवियर्स और मैनरिज्म्स ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद फेमिनिटी. ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका मैं सिंपल आपको बताता हूँ. एफेमिनेसी का मतलब ये है कुछ ऐसे मेल होंगे जिसके अंदर लड़कियों वाली क्वालिटीज़ होंगी. ठीक है. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, नासिर खान जान. ठीक है, एक एग्जांपल है हमारे सामने, आपने उसको देखा होगा और उसके अंदर कौन सी है. बाकी आप भी कोई एग्जांपल नीचे टाइप कर सकते हैं एफेमिनेसी के. आजकल आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारे मिलेंगे, तो आपके अगर कोई फेवरेट है एफेमिनेसी में तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि सबको पता चले कि भाई आप भी किसी के फ़ैन हैं. ठीक है. तो ये एक एग्जांपल है एफेमिनेसी के, मतलब जो जिसके अंदर फीमेल वाली क्वालिटीज़ होंगी. वो है तो वो मेल ही होगा, कोई ट्रांसजेंडर नहीं होगा, कोई लेस्बियन, कोई गे वगैरह नहीं होगा, लेकिन वो मेल ही होगा, उसके अंदर क्वालिटी जो है फीमेल वाली होंगी. ठीक है. अच्छा, इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था, पहले तो नहीं बताया लेकिन अब बता रहा हूँ कि मैं एक इंटरव्यू देख रहा था उर्दू पॉइंट पे. एक एक्टर है, आई डोंट नो हिज नेम, लेकिन मैंने सुना था उस वक्त कि वो कहता है कि भाई मैं जब भी कोई ड्रामा होता है ना तो मुझे जो है फ़ीमेल का करेक्टर दिया जाता है. तो वो जो इंटरव्यूअर होता है वो पूछता है भाई क्यों, ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि भाई मैं ज़्यादातर टाइम मैंने अपनी फैमिली में, मतलब बहनों के साथ गुजारा है. मैं बाहर नहीं जाता था, एक ही जगह रहता था. तो मेरे अंदर जो क्वालिटी थी वो सारी अब फीमेल वाली था. वो मेल, लेकिन अब वो एक ही जगह रह रह के, अपने घर में रह रह के, अपनी फैमिली के साथ, अपने बहनों के साथ रह रह के उसके अंदर जो क्वालिटीज़ थी वो फीमेल वाली आ गई. इसीलिए कहते हैं कि अपने बच्चों को भी इतना भी टाइट ना रखे कि भाई कल को उसको ये ना पता चले कि भाई मेल है या फीमेल है. सो इट मीन्स यू शुड गिव देम लिटिल बिट फ्री हैंड. ठीक है, नज़र रखे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बंदे के अंदर एफेमिनेसी भी आ सकती है, यानी फीमेल वाली क्वालिटीज़ भी आ सकती है. Hegemonic masculinity. Hegemonic masculinity refers to the dominant and socially accepted form of masculinity within a particular culture or society. अच्छा, इसका भी सिंपल कंसेप्ट ये है कि भाई जो मैस्कुलिनिटी है, यानी हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी का कंसेप्ट ये है कि एक ऐसी चीज़ जो मेन के साथ एसोसिएट की जाती है एक स्पेशल, मतलब सोसाइटी में या कल्चर में. ठीक है. मतलब एक कल्चर है, उसमें ये बताया जाता है कि भाई मेल को ऐसा होना चाहिए. तो ये जो है हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, जैसे इट रिप्रेजेंट्स द आइडियलाइज्ड इमेज ऑफ व्हाट इट मीन्स टू बी अ मैन एज defined by prevailing social norms and expectations. Hegemonic masculinity is often associated with traits such as strength, aggression, dominance. जैसे अभी वही बात है, अगेन बार बार रिपीट हो रही कि भाई हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी में क्या है कि मैन को जो है वो उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एग्रेसिव होना चाहिए, डोमिनेंट होना चाहिए, इमोशनल स्ट्रेसिज्म होना चाहिए. इट सेट्स द स्टैंडर्ड टू विच मैन आर एक्सपेक्टेड टू कन्फर्म एंड दोज हु डेविएट फ्रॉम इट में फेस सोशल स्टिग्मा. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई. यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है कि जो यहाँ से जो ये डेविएट करेगा, डेविएट से मुराद ये है एक मर्द है, वो मतलब कुछ मर्द है वो एक ही रास्ते पे चल रहे. ठीक है. कुछ कहते हैं कि भाई हमने ये काम करना है. काम क्या है? मतलब हमने डोमिनेंसी शो करनी है. और एक मर्द अचानक कहता है कि भाई नहीं, मैंने जो है ये डोमिनेंसी शो नहीं करनी, मैं जो है पैसा नहीं कमाना. फीमेल ने जो है, मेरी वाइफ ने जो है पैसा कमाना है. ठीक है. तो ये जो है ये फिर वही मेल जो है लाइक क्रिटिसिज्म फेस करेगा सोसाइटी में. ठीक है. आपने अमूमन आपकी सोसाइटी में लोग होंगे
किसी ना किसी को ताना दे रहे होंगे कि भाई तुम्हारी तो वाइफ कमा रही है, तुम्हारी वाइफ ये कर रही है, तो तुम क्या कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हिजमैनिक मैस्कुलिनिटी। हिजमैनिक मैस्कुलिनिटी का मतलब एक कंसेप्ट ये भी है कि जिसमें सारे मेल एक ही रास्ते पे चल रहे होते हैं, लेकिन एक मेल अचानक जो है वो दूसरा टर्न ले लेता है, तो उससे क्या होगा, वो क्रिटिसिज्म फेस करेगा। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ये एक शॉर्ट डेफिनेशन है, एग्जांपल भी नीचे दी गई है। टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का मतलब ये है कि जब सोसाइटी में या इस किस्म का कल्चर जो कि मैस्कुलिनिटी से आपको नेगेटिव मैस्कुलिनिटी से जो इम्पैक्ट आते हैं, मतलब टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है, जिस तरह फास्ट ड्राइविंग, अल्कोहलिक स्ट्रेंथ, ये एक नेगेटिव किस्म का इफेक्ट आ रहा होता है, ठीक है, मतलब सोसाइटी बेस का इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो ये क्या है, ये टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी है। एक लड़का है सिगरेट शराब पीता है, तो उससे क्या होगा, सोसाइटी पे गलत इफेक्ट पड़ेगा, तो ये एक टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में आता है। एक लड़का है फास्ट ड्राइविंग करता है, आपको क्या लगता है लोग उसकी तारीफ़ करेंगे, नो, ये इससे एक किस्म की टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का कंसेप्ट आता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी वीडियो की एंडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। अच्छा, फेमिनिनिटी जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, 21 मिनट की। अगर मैं अभी फेमिनिनिटी की तरफ आऊँ तो शायद क्या पता 1 घंटे तक चला जाए। तो फेमिनिनिटी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।